माता जगदम्बा के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माता कामाख्या देवी मंदिर का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इस मंदिर को कामाख्या देवी मंदिर कहा जाता है। कामाख्या मंदिर को सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति अथवा चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। माता का यह शक्तिपीठ अनेकों रहस्यों और रोमांचों से जुड़ा हुआ है, जिसके जवाब हमारे आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। आइए आज उन्हीं रहस्यों और रोमांचों के विषय में बात करते हैं। कामाख्या मंदिर का यह शक्तिपीठ असम राज्य की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत के पास स्थित है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ बनने की कथा इस प्रकार से है कि एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर माता सती स्वयं अकेले यज्ञ में आई और अपने पिताजी से पूछा कि इस महान यज्ञ में उनके पति को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, जिस पर उनके पिता प्रजापति दक्ष जी ने भगवान शंकर का बहुत अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर माता सती उसी यज्ञ की अग्नि कुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवान शंकर को इस घटना का पता चला, वह वहां पर उपस्थित हुए और माता सती के मृत शरीर को लेकर अपना विकराल रूप धारण कर लिए और वहां पर तांडव करने लगे। भगवान शंकर के इस विकराल तांडव से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। सारे देवी देवता भयभीत हो गए और वे सब मिलके इस महान कष्ट के निवारण हेतु भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने तत्काल भगवान शंकर के इस मोह को भंग करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सुदर्शन चक्र ने माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। वे 51 भाग माता के अंग जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्थान पर गिरे, उन सभी स्थानों पर 51 शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसी में से माता का गर्भ भाग और योनि भाग कामाख्या नामक स्थान पर गिरा, जिसे कामाख्या देवी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली। ऐसी मान्यता है कि माता सती के गर्भ और योनि भाग इस मंदिर के स्थान पर गिरने के कारण हर वर्ष जून के महीने में 3 दिन मासिक धर्म माता रजस्वला के समय में रहती हैं। उस समय यहाँ पर 3 दिन मंदिर अपने आप स्वतः ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और उन 3 दिनों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जो अम्बुवाची मेले के नाम से प्रसिद्ध है। माता का 3 दिन रजस्वला का समय होने के कारण इन 3 दिनों के लिए मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है। माता के भक्तों के द्वारा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कन्या पूजन एवं भंडारा भी कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन इसमें कभी मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र मंत्र साधना और काला जादू के लिए यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया हो या किसी अन्य काली शक्तियों से किसी को नुकसान हो रहा हो, तो वह यहाँ पर आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं के पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं।
कामाख्या देवी मंदिर के पास ही एक चट्टान पर एक प्राकृतिक झरना है जो हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफ़ी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। बताया जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। माता सती के इस मुख्य शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर का प्रसाद सारी दुनिया में सबसे निराला है। यहाँ के प्रसाद की मान्यता बहुत प्रबल है और ये दुनिया में मिलने वाले किसी भी मंदिर के प्रसाद से पूरी तरह भिन्न है। भक्तों को यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यदि आप हर साल होने वाले अम्बुवाची के मेले में माता के दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको अनिष्ट से बचने के लिए विशेष सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन और मिट्टी नहीं खोदना चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों यहाँ पर शंख और घंटी नहीं बजाए जाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों और फलों का त्याग कर देते हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि माता आदि शक्ति का दर्शन भैरव के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव जी का मंदिर है। भैरव जी का दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। भैरव जी के दर्शन के बिना कामाख्या देवी के दर्शन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता जगदम्बा के इस परम शक्तिशाली पीठ में वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, बसंती पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में समूचे भारत के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। माता कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माता जगदम्बा का कामाख्या का यह शक्तिपीठ उनके 51 शक्तिपीठों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप भी अपने समस्त परिवारजनों के साथ माता जगदम्बा के कामाख्या शक्तिपीठ का दर्शन अवश्य करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी का सादर आभार।